नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव कुल चरण में होंगे। इस ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब आइए देश की कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर वहां कब चुनाव होंगे। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से करते हैं। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदवार है। इस सीट पर चुनाव 7वें चरण यानी 1 जून को होगा। वायनाड सीट दूसरे स्थान पर आती है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड सीट से संसद का चुनाव लड़ेंगे। इस बार भी वो कांग्रेस की तरफ से ही इसी वायनाड सीट पर ताल ठोकते नजर आएंगे। पार्टी ने पहले ही उनका नाम का ऐलान किया हुआ है। इस सीट पर दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को चुनाव होगा। नागपुर सीट, हाल ही के दिनों में नागपुर सीट की जबरदस्त चर्चा रही। इसकी चर्चा इसलिए रही क्योंकि खबरों में ये बात सामने आई कि हो सकता है कि नितिन गडकरी को इस बार बीजेपी टिकट ना दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार भी नितिन गडकरी यहीं से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र की नागपुर सीट पर चुनाव पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट की, जहां यूपी की ये हाई प्रोफाइल सीट चर्चा में रहती है। कभी गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही इस सीट पर बीजेपी से स्मृति ईरानी सांसद है। यहां उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। इस सीट पर मतदान 5वें चरण में होगा, यानी कि 20 मई को वोट पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक आसनसोल को सितारों की सीट कहा जाता है। फिलहाल यहां से टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। बीजेपी ने इस सीट पर पवन सिंह को उतारा था, लेकिन वो अपना मन आगे पीछे कर रहे हैं। ये सीट पिछले दिनों जबरदस्त चर्चा में बनी रही। पश्चिम बंगाल की इस लोकसभा सीट पर चौथे चरण में यानी कि 13 मई को चुनाव होंगे। ये सीट इस बार इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मैदान में है। पीयूष गोयल फिलहाल राज्यसभा में नेता पक्ष रहे। वो केंद्र सरकार की तरफ से जोरदार तर्क संसद में रखते आए हैं। वो टीम मोदी के सबसे कोर सदस्य माने जाते हैं। पहली बार वो लोकसभा चुनाव के मैदान में है। अब इस लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होंगे। नई दिल्ली सीट, देश की राजधानी वाली सीट, ये सीट वैसे भी चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार इसलिए खास है क्योंकि यहां से बीजेपी की तेज तर्रार युवा लीडर बांसुरी स्वराज मैदान में है। वो अपने चुनावी प्रचार के चलते पहले ही चर्चा में बन गई। बहुत लोगों को मालूम है कि वो बीजेपी की पूर्व दिग्गज और दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी है। इस लोकसभा सीट पर छठे चरण यानी कि 25 मई को चुनाव होंगे। विदिशा सीट, कभी अटल और सुषमा की चुनावी कर्मभूमि रही इस सीट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। इसलिए भी ये सीट हॉट बनी हुई है क्योंकि शिवराज को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की इस लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को चुनाव होगा। अब बात आती है गांधीनगर सीट की। गुजरात की सीट पर गृह मंत्री अमित शाह मैदान में है। जी हां, इसलिए ये सीट देश भर में काफी हॉट सीट मानी जा रही है। ये पहले से ही माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट पर लंबे अंतर से हार सकती है। गुजरात की इस लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को चुनाव होंगे। मथुरा सीट, उत्तर प्रदेश की इस चर्चित सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मथुरा सीट सांस्कृतिक लिहाज से भी अहम मायने रखती है। इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश की इस लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को चुनाव होगा। बात आती है लखनऊ सीट की। बीजेपी की गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और वो यहां मौजूदा सांसद भी रहे हैं। इस बार देखना होगा कि कैसा मुकाबला होता है। सीट पर मतदान 5वें चरण में होगा यानी कि 20 मई को वोट पड़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। ऐसी ही तमाम और जानकारियों को सबसे पहले अपने मोबाइल पर हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।